तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हैव टू और हैज़ टू। आज जो गाइस हम लोग सीखने वाले हैं हैव टू और हैज़ टू का यूज़ सीखने वाले हैं। लेकिन गाइस उससे पहले हम लोग को जान लेना ज़रूरी होगा कि कब हम लोगों को हैव टू और हैज़ टू का यूज़ करना है। तो देखिए गाइस बेसिकली हम लोग हैव टू और हैज़ टू का यूज़ तब करते हैं जब हम लोगों को ऑब्लिगेशन या नेसेसरी दिखाना होता है, तब हम लोग हैव टू और हैज़ टू का यूज़ करते हैं। और हम लोग इसे सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए गाइस अगर मुझे कहना है कि मुझे मार्केट जाना है, तो गाइस आपको ये सेंटेंस से क्या पता चल रहा है कि यहाँ नेसेसरी की बात की जा रही है कि मार्केट जाना मेरे लिए नेसेसरी है। तो जब भी नेसेसरी की बात की जाएगी तो आपको हैव टू या हैज़ टू का यूज़ करना है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर मुझे गाइस कहना है कि मुझे ये काम करना पड़ता है, तो गाइस आपको ये सेंटेंस से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर ऑब्लिगेशन की बात की जा रही है, मजबूरी की बात की जा रही है कि मुझे ये काम करना पड़ता है, मुझे ये काम करना ही पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर मजबूरी की बात की जा रही है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे ये काम करना ही पड़ता है। तो देखिए गाइस जब भी आप इस तरह का सेंटेंस बनाएंगे कि मुझे स्कूल जाना है या मुझे स्कूल जाना पड़ता है या मुझे कपड़ा धोना है या मुझे कपड़ा धोना पड़ता है, तो जब भी आप इस तरह का सेंटेंस बनाएंगे तो गाइज ये सब सेंटेंस बनाने के लिए जो आपको स्ट्रक्चर चाहिए वो है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। तो देखिए गाइज अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर ही सी इट या कोई नेम है तो उसके साथ हमें हैज टू का यूज़ करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल आई वी यू दे है तो उसके साथ हमें हैव टू का यूज़ करना है, फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो चलिए हम लोग कुछ सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए गाइस अगर मुझे कहना है कि मुझे मार्केट जाना है तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई हैव टू गो टू मार्केट। तो जो गाइस जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पहले सब्जेक्ट का यूज़ किया है जो कि आई है, फिर मैंने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर हैव टू का यूज़ किया है, फिर मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जो कि गो है, फिर मैंने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जो कि मार्केट है। आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे मार्केट जाना है। तो आप इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। उसे आज पिज़्ज़ा खाना है तो इसकी ट्रांसलेशन होगी ही हैज़ टू ईट पिज़्ज़ा टुडे। ही हैज़ टू ईट पिज़्ज़ा टुडे, उसे आज पिज़्ज़ा खाना है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। तुम्हें 10 मिनट के अंदर खत लिखना है तो इसकी ट्रांसलेशन होगी यू हैव टू राइट अ लेटर विद इन 10 मिनट्स। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। वे लोगों को स्कूल जाना पड़ता है तो इसकी ट्रांसलेशन होगी दे हैव टू गो टू स्कूल, उन लोगों को स्कूल जाना पड़ता है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मुझे ये काम करना पड़ता है तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे ये काम करना पड़ता है या मुझे ये काम करना है। दोनों ही सिचुएशन में आपको हैव टू और हैज टू का यूज़ करना है। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। तो चलिए गाइस अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो देखिए गाइस नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हम लोगों को स्ट्रक्चर चाहिए वो है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। तो देखिए गाइस अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर ही सी इट या कोई नेम है तो उसके साथ आपको डज का यूज़ करना है, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल आई वी यू दे है तो उसके साथ हमें डू का यूज़ करना है, ठीक है। फिर नॉट का, फिर हैव टू का, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, फिर ऑब्जेक्ट का। तो चलिए हम लोग सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मुझे मार्केट नहीं जाना है तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई डू नॉट हैव टू गो टू मार्केट, या आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं आई डोंट हैव टू गो टू मार्केट, मुझे मार्केट नहीं जाना है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। उसे आज पिज़्ज़ा नहीं खाना है तो इसकी ट्रांसलेशन होगी ही डज नॉट हैव टू ईट पिज़्ज़ा टुडे। ही डज नॉट हैव टू ईट पिज़्ज़ा टुडे, उसे आज पिज़्ज़ा नहीं खाना है। या गाइज आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं ही डजंट हैव टू ईट पिज़्ज़ा टुडे, उसे आज पिज़्ज़ा नहीं खाना है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मुझे ये काम नहीं करना पड़ता है तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई डू नॉट हैव टू डू दिस वर्क, आई डू नॉट हैव टू डू दिस वर्क। या आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं आई डोंट हैव टू डू दिस वर्क, मुझे ये काम
नहीं करना पड़ता है या मुझे ये काम नहीं करना है। आप दोनों ही सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो देखिए गाइस, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हम लोगों को स्ट्रक्चर चाहिए वो है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। तो पहले गाइस, आप डू डज में से किसी एक का यूज़ कीजिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर आप सब्जेक्ट का यूज़ कीजिए। और एक बात का ध्यान रखिएगा गाइस, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यहाँ पर हैव टू का ही यूज़ होगा, ना कि हैज़ टू का। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, फिर ऑब्जेक्ट का। तो चलिए हम लोग सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। क्या तुम्हें मार्केट जाना है? मान लीजिए आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या तुम्हें मार्केट जाना है, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी डू यू हैव टू गो टू मार्केट। क्या उसे आज पिज़्ज़ा खाना है, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी डज ही हैव टू ईट पिज़्ज़ा टुडे। तो आप इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इंटरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो देखिए गाइस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हम लोगों को स्ट्रक्चर चाहिए वो है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। सेम है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ यहाँ किया गया है। तो चलिए हम लोग सेंटेंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। क्या तुम्हें मार्केट नहीं जाना है? मान लीजिए आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या तुम्हें मार्केट नहीं जाना है, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी डू यू नॉट हैव टू गो टू मार्केट। क्या तुम्हें मार्केट नहीं जाना है? या गाइज आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं डोंट यू हैव टू गो टू मार्केट। डोंट यू हैव टू गो टू मार्केट, क्या तुम्हें मार्केट नहीं जाना है। तो आप इस तरह से इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। क्या उसे स्कूल नहीं जाना है, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी डज ही नॉट हैव टू गो टू स्कूल। या आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं डजंट ही हैव टू गो टू स्कूल, क्या उसे स्कूल नहीं जाना है। तो आप इस तरह से इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आप WH क्वेश्चन वर्ड से बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं तुम्हें मार्केट क्यों जाना है, वाई डू यू हैव टू गो टू मार्केट। तो इस तरह से गाइज आप अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।